श्री रामचरितमानस भाग 20 बालकांड ब्राह्मण संत वंदना चौपाई है। साधु चरित्र शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा वंदनीय जहिम जग जस पावा। इसका सरल हिंदी अर्थ है, संतों का चरित्र अत्यंत शुभ और कपास यानी रुई के समान होता है। जिस प्रकार कपास का फल नीरस यानी रस रहित, विशुद्ध यानी श्वेत और निर्मल तथा गुणों यानी रेशों से परिपूर्ण होता है, उसी प्रकार संतों का जीवन भी संसारिक आसक्ति से रहित, पवित्र और सद्गुणों से भरा होता है। जैसे कपास स्वयं अनेक कष्ट सहकर वस्त्र बनाती है और दूसरों के शरीर की कमियों यानी छिद्रों को ढकती है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के दोषों को छिपाते हैं। इसी निस्वार्थ और परोपकारी स्वभाव के कारण वे संसार में वंदनीय यानी पूजनीय बनते हैं और यश प्राप्त करते हैं। भावार्थ, गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस चौपाई में कपास को संत के जीवन का प्रतीक बनाकर संत तब की प्रकाष्ठा का चित्र प्रस्तुत किया है। ये केवल एक उपमा नहीं बल्कि एक संपूर्ण आध्यात्मिक दर्शन है। कपास संत जीवन का आदर्श। कपास का पौधा अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए उपयोगी होता है। वे वस्त्र बनकर समाज की सेवा करता है। उसी प्रकार संत का जीवन भी केवल अपने उद्धार के लिए नहीं होता बल्कि समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए समर्पित होता है। उसका प्रत्येक विचार, प्रत्येक वचन और प्रत्येक कार्य लोक मंगल के लिए होता है। नीरस यानी वैराग्य का प्रतीक। कपास में कोई मीठा रस नहीं होता। इसी प्रकार संत के मन में संसार के विषय भोगों, वासनाओं, मान सम्मान और मोह माया का रस समाप्त हो जाता है। उसका आनंद बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि परमात्मा में स्थित होता है। ये नीरसता उदासी नहीं बल्कि वैराग्य है। विशद यानी अंतःकरण की निर्मलता। कपास का रंग स्वाभाविक रूप से श्वेत होता है। श्वेत रंग पवित्रता, निष्कपटता और निष्कुलशता का प्रतीक है। संत का हृदय भी राग, द्वेष, ईर्ष्या, छल, कपट और अहंकार से रहित होता है। वे भीतर और बाहर दोनों से समान रूप से निर्मल होता है। गुणमय सद्गुणों से परिपूर्ण जीवन। कपास असंख्य रेशों यानी गुणों से बनी होती है। इसी प्रकार संत का जीवन दया, क्षमा, करुणा, सत्य, नर्मता, प्रेम, सेवा, त्याग, सहनशीलता और परोपकार जैसे दिव्य गुणों से परिपूर्ण होता है। यही गुण संत को समाज का प्रकाश स्तंभ बनाते हैं। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा। संत का सर्वोच्च आदर्श। ये इस चौपाई का सबसे गहरा संदेश है। कपास को वस्त्र बनने से पहले तोड़ा जाता है, धुना जाता है, कटा जाता है और बुना जाता है। वे स्वयं अनेक कष्ट सहती है पर अंत में वही वस्त्र बनकर दूसरों के शरीर की कमियों को ढकती है। इसी प्रकार सच्चा संत स्वयं अपमान सह लेता है, स्वयं कष्ट सह लेता है, स्वयं त्याग करता है, लेकिन कभी दूसरों के दोषों का प्रचार नहीं करता।
वे दूसरों की निंदा करने के बजाय उनके दोषों को ढक कर उन्हें सुधारने का प्रयास करता है। दोष छिपाना दोष बढ़ाना नहीं, पर छिद्र दूरावा का अर्थ केवल दोषों को छिपाना नहीं है। इसका गहरा अर्थ है किसी की कमजोरी का उपहास ना बनाना, किसी की भूल का प्रचार ना करना, गिरे हुए व्यक्ति को उठाना ना कि और गिराना, सुधार का अवसर देना, यही संत का स्वभाव है। वंदनीय कौन है? तुलसीदास जी के अनुसार संसार में पूजनीय वही है जो स्वयं कष्ट सहकर दूसरों को सुख देता है, जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है, जो स्वयं त्याग करके दूसरों का जीवन संवारता है। सम्मान, पद, धन या शक्ति से नहीं मिलता, त्याग, सेवा और करुणा से मिलता है। दार्शनिक संदेश। ये चौपाई हमें सिखाती है कि संत वह नहीं जो केवल ज्ञान की बातें करे, बल्कि वे है जो कपास की तरह स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों के जीवन को ढकने, संवारने और सुखी बनाने का प्रयास करे। यदि हम भी दूसरों के दोषों की चर्चा कम करें, उनके गुणों को पहचानें, क्षमा करना सीखें, सेवा और करुणा का मार्ग अपनाएं, तो हम भी संत तब की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इस चौपाई का मूल संदेश है सच्ची महानता दूसरों की कमियों को उजागर करने में नहीं, बल्कि उन्हें प्रेम, करुणा और सहनशीलता से ढककर उनके जीवन को बेहतर बनाने में है। जय श्री राम।